किरत व पुलिस काफी थी, सीओ साहब भी थे, कोतवाल साहब भी थे, एलआई विभाग से भी थे, काफी लोग गए, लेकिन उनकी किसी की हिम्मत ये नहीं हुई कि इस गरीब मजदूर को ये पूछ ले भाई आखिर तू भूख हड़ताल पे क्यों बैठा है। गरीब आदमी की नहीं सुनते तो भगवान आपके लिए भी ऐसा ही करे, कहीं ना कहीं आपको उस बद्दुआ का सामना करना पड़े। बस मैं तो यही बद्दुआ देता हूँ कि आपके सामने आया, आपके आगे आए, आप कराना सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आप तीनों लोकसभा सीट में गरीब की पुकार है, आप हार रहे हैं और हारेंगे। मैं इस समय मौजूद हूं गंगो विधानसभा के गांव बिलासपुर में, जहां पर कश्यप समाज के एक व्यक्ति की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन्हीं के पास आए हैं जो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। आखिरकार चुनाव का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? पूरे देश में मतदान कर रहे हैं सभी लोग और ये चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इनकी सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल हो रही है। हम भी आए हैं जानने के लिए कि आखिरकार ऐसा क्यों, जहां पर पूरा देश, गांव के सभी लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, महिलाएं हैं देश के, सभी मतदान के लिए जा रहे हैं और वहीं पर एक व्यक्ति चुनाव का बहिष्कार कर रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों? चलिए बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले से तो मैं 24 न्यूज का स्वागत करता हूं, जो हमारे इस दुख की घड़ी में हमारे पास आए, और इस चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को मैं अपनी एक विडंबना, एक दुख भरी कहानी सुनाता हूं। मैंने बीजेपी में बहुत लंबे समय तक काम किया और बीजेपी के उच्च पदों पर भी रहा, लेकिन बीजेपी ने उल्टा गरीब आदमी के लिए शोषण किया। अभी अभी यहाँ से विधायक किरत व पुलिस काफी थी, सीओ साहब भी थे, कोतवाल साहब भी थे, एलआई विभाग से भी थे, काफी लोग गए, लेकिन उनकी किसी की हिम्मत ये नहीं हुई कि इस गरीब मजदूर को ये पूछ ले भाई आखिर तू भूख हड़ताल पे क्यों बैठा है। सबको पता है, विधायक को पता है, सांसद को पता है, किसी की हिम्मत ये नहीं हुई कि इस गरीब आदमी से ये मालूम कर ले कि भाई आप भूख हड़ताल पे क्यों बैठे हैं। कारण सिर्फ एक ही है, मैं सबको साफ बताना चाहता हूं कि एक गरीब आदमी होने की वजह है, एक गरीब समाज का व्यक्ति होने की वजह है। ये चाहते हैं लोग कि गरीबी नहीं मिटा रहे, गरीब को मिटा रहे हैं ये लोग। और मैं सभी देशवासियों से एक विनती करता हूं कि मेरी कुछ 3 प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहले तो मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2012 के मैनिफेस्टो में एक वादा किया था हमारी समाज की 17 उपजातियों को एससी आरक्षण देने का, जो आज तक नहीं दिया, और 10 साल पिछले सरकार भी चला चुके, अब फिर आगे की तैयारी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी व देश के प्रधानमंत्री जी, क्या इन जातियों में कमी है? आपने क्यों उनको आरक्षण नहीं दिया? आपने 10% सवर्णों को तो आरक्षण दे दिया, आप इनको आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते हैं? और क्या इनमें वो कमी है कि ये आपको 90% नहीं 100 के 100% वोट कर रहे हैं? क्या ये आपका विरोध नहीं कर रहे? ये कमी है ना, तो ये कमी ऐसा ना करें। ये समाज एक ऐसा समाज है, ये चाहता है कि हम अपने जो देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, ये चाहते हैं कि हम अपने बड़ों का निरादर ना करें। इस वजह से हम धरने और प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं, वरना करना तो सब चाहते हैं, लेकिन हम अपने बड़ों का अपमान नहीं चाहते। हम अपनी मांग रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे समाज को एससी आरक्षण दो, जो आपने वादा किया था। और दूसरी मांग है रामवीर साक्य। मेरे साथ एक घटना हुई थी अभी से 2 वर्ष पहले, उसमें रामवीर साक्य ने 2 नाम निकाल दिए जिनके ऊपर 307 जैसी धाराओं मुकदमा कोतवाली ने किया था, लेकिन उसने 400 सीट में उनके नाम काट दिए, 4 सीट में। और महोदय, जो वीडियोग्राफी हुई थी पूरे केस की, वो भी उन्होंने माननीय न्यायालय में पेश नहीं की। इस वजह से मेरी यह दूसरी मांग भी मैं कह रहा हूं कि रामवीर साक्य को सस्पेंड करे सरकार। और तीसरी प्रमुख मांग है, मुझे गंगो कोतवाली बहुत परेशान कर रही है। 107/16 में बार बार इस तरह की धाराओं मुकदमे मुझ पर करते हैं। और कोतवाली का यह भी कहना कि हमने जो आपके गांव में या जो इधर उधर के लोग हैं जिनके खिलाफ कुछ इस तरह के मुकदमेबाजी हैं 307 जैसे, उनको भी मुचल का पाबंद किया, लेकिन नहीं किया है, क्योंकि सिर्फ एक ही इस 41 नामों की लिस्ट जारी हुई थी, उसके अलावा यहाँ कोई लिस्ट जारी नहीं की। यहाँ का सीओ, मैं तो साफ कहूंगा, यहाँ का सीओ, यहाँ का कोतवाल, मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में काम करते हैं, ताकि मुझ जैसे गरीब के पास मिलना भी पसंद नहीं करते, यहाँ से गाड़ी तेजी करके निकाल के चले जाते हैं। कारण सिर्फ यही है कि मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं चाहता हूं मुझे जेल भेजिए, आप भेजिए मुझे जेल, लेकिन मुझे मेरे समाज का एससी आरक्षण चाहिए। कोतवाल साहब मैं आपको भी कह रहा हूं, डीएम साहब मैं आपको भी कह रहा हूं, और सीओ साहब मैं आपको भी कह रहा हूं, और यहाँ की जो
एसडीएम महोदय है उनको भी कह रहा हूं, आप मुझे जेल भेजिए, लेकिन मेरी मांग, मेरे समाज की जो मांग है उसको पूरी करिए, तभी ये समाज का भला होगा। और तभी आप जैसे अफसर को ये पता लगना चाहिए, गरीब आदमी के पास भी आकर के उसकी दुख सुख की पता लेनी चाहिए। आपका ये तरीका अच्छा नहीं लगा कि आप यहाँ को गाड़ी ऐसे ले जाएं जैसे कि यहाँ कोई रहता ही नहीं। और मैंने यहाँ 15 दिन हो गए, बार बार चेतावनी दे रहा हूं कि मैं 19 तारीख को एक भूख हड़ताल करने जा रहा हूं, भूख हड़ताल पे बैठूंगा, और मैं सुबह से बैठा भी हूं, लेकिन मेरे पास से आपकी गाड़ी ऐसे निकलती है जैसे कि हम इनको जानते नहीं, हम इनको पहचानते नहीं। नहीं, आपको घमंड है, आपकी तनख्वाह का आपको घमंड है, आपको अपने पैसे का घमंड है। मुझ जैसे गरीब से आपसे क्या लेना है? मुझ जैसा गरीब आपको कहां रिश्वत दे देगा? मुझ जैसा गरीब कहां आपका प्रमोशन करा देगा? आपको यही घमंड है ना? मैं ये घमंड आपका चूर करता हूं, और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आपको ये घमंड आपके सामने चूर होगा। और मेरी भगवान से विनती है कि मैं बद्दुआ दे रहा हूं कि आप जैसे लोग जो गरीब आदमी की नहीं सुनते हैं, तो भगवान आपके लिए भी ऐसा ही करे, कहीं ना कहीं आपको इस बद्दुआ का सामना करना पड़े। बस मैं तो यही बद्दुआ देता हूं कि आपके सामने आए, आपके आगे आए, आपके बच्चों को नहीं, आपके आगे आए, कहीं आपको कुछ भी हो आपके साथ हो। और यहाँ पर कोतवाल ले गए जसवीर जी, मैंने उनको साफ कह दिया था अपने केस के बारे में कि आप क्या कह रहे हैं कि इनका हाथ जीतने से आपको जो है चोटें आई, और आपने 307 जैसी मुकदमा तो लगा दिया अपराधियों के ऊपर। लेकिन आपने एक बाद में उनके पक्ष में बात की, आपको मैंने एक बात बोली कि आप यहाँ से लाइन हाजिर होकर जाएंगे, और भगवान ने, मां संतोषी ने वो मेरी पुकार सुनी, और आप लाइन हाजिर होकर गए। और मैं दोबारा एक चीज और बताना चाहता हूं माननीय योगी जी और देश के प्रधानमंत्री जी, मेरी बद्दुआ है कि आप सहारनपुर की दोनों लोकसभा सीट और पास में लगती हुई मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट, आप कराना सहारनपुर मुजफ्फरनगर, आप तीनों लोकसभा सीट में गरीब की पुकार है, आप हार रहे हैं और हारेंगे। मेरे मुंह पर थूक देना अगर ना हारे तो, क्योंकि गरीब आदमी बहुत दुखी है, वो सामने आके लड़ना नहीं चाहता, वो वोट करना जानता है। वो आपको दिखाएंगे 4 जून में। भोपाल सिंह कश्यप, पूर्व जिले संयोजक, मत्स्य प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी, वह आज वर्तमान में भारतीय भूमिहीन मजदूर यूनियन के नाम से एक संगठन चला है, और मैं उन साथियों के लिए काम कर रहा हूं। और सभी देशवासियों को राम राम, जय माता की। तो देख सकते हैं जहां पर देश में मतदान हो रहा है, वहीं पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं एक गरीब व्यक्ति पुकार लगा रहा है, बार बार पुकार लगा रहा है। जो क्षेत्र के विधायक हैं, एमपी हैं, वो सामने से गाड़ी निकाल कर चले जाते हैं चुपचाप, और ये लगभग 15 दिन से लगातार यहाँ पर बैठे हैं, और इनकी मांग है उसको अनसुना किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं पत्नी कैंसर से पीड़ित है और बहुत दयनीय स्थिति, गरीबी से गुजर रहे हैं, पर इनकी अभी तक कोई सुनने वाला नहीं, अभी तक इनकी कोई भी मांग को पूरा नहीं किया गया। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।